वंदना जी। मैम दो वंदना, वंदना सिंह या वंदना हाँ जी, सिंह? वंदना सिंह जी। ओके मैम, ओके मैम, दो कार्ड्स निकालिए। ओके मैम। जी, अभी सजेस्ट करिए कि आफ्टर 12th उनको क्या करना चाहिए, इंजीनियरिंग करनी चाहिए या जर्नलिज्म, आपके क्लाइंट को। आफ्टर 12, ओके मैम। दो कार्ड आए हैं, एक तो द फूल, और हम्म। जो सेकंड कार्ड आया है वो फाइव ऑफ, वो आया है क्या कहते हैं, स्वर्ड्स का। क्या किसके लिए आया है? ये मतलब मैं कार्ड बता रही हूँ, दो कार्ड आए हैं, एक तो द फूल आया है और एक आया है फाइव ऑफ स्वर्ड्स का। और मैम दोनों कार्डों का बताना है या इनमें से कोई एक चॉइस करके फिर बताना है? तो बोला है कि मैंने इंजीनियरिंग के लिए कोई किया तो फूल आया, क्योंकि मैंने हाँ जी, जर्नलिज्म के लिए कोई किया, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स आया, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स आया फाइव ऑफ स्वर्ड्स। ना। हाँ, हाँ तो जी, अभी जो आपका आंसर है वो आप एक्सप्लेन करिए बस। ठीक है पहले तो चॉइस बताइए अपनी, फिर एक्सप्लेन करिए। मैम, द फूल। एक्सप्लेन करिए। ठीक है, ठीक है। आपको आफ्टर 12 इंजीनियर करनी चाहिए या नहीं? देखिए, जो आपका कार्ड आया है वो द फूल का है। करनी चाहिए या नहीं, वो दोनों में अभी चूज नहीं कर पा रहे, तो चॉइस लेने आपके पास आई। हाँ वही मैं बता रही हूँ उनको कि करनी है या नहीं, मतलब चॉइस का मैं क्लियर करती हूँ। द फूल का कार्ड आया है, ये कार्ड तो देखो हम्म। बहुत पॉजिटिव है, मतलब बहुत पॉजिटिव है, इसमें सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक्चुअल में आपके साथ ना एक प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ा सा ये है कि अपना टेंशन फ्री हो, मतलब लाइफ में टेंशन फ्री हो, बेपरवाह टाइप के हो, तो थोड़ा सा आपको क्या है, अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है ना, तो आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में ना केयरफुली चलना पड़ेगा नहीं थोड़ा सा। वंदना जी, सुनिए, वेट वेट, आपने ओके, दो चॉइसेस के कार्ड निकाले, यहाँ पर कहीं पे भी उस इंसान की एनर्जी के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पर कहीं पे भी ये भी बात नहीं हो रही कि वो कैसे हैं या कैसे नहीं है। सिंपल चीज है, ओके, आपने जर्नलिज्म तो हमने बिल्कुल रूल आउट कर दिया क्योंकि नेगेटिव कार्ड आया कि वो तो करना ही नहीं है। हाँ जी, अभी जी, फूल का, दोनों ऑप्शन में से अगर आपके पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है तो आप हाँ, इंजीनियरिंग के साथ जा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा केयरफुल होकर और रिस्पॉन्सिबल होकर बिहेव करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप कोर्स चूज करने के बाद एकदम मस्त मौला हो जाए। अगर आप केयरफुल रहते हैं, रिस्पॉन्सिबली पढ़ते हैं, अपना जो भी आपके रहेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको मेच्योरली आप पूरा करते हो, तो वो आपके लिए पॉजिटिव है। अगर आप गाइडेंस नहीं लोगे तो फिर आपको कोई तीसरा ऑप्शन देखना चाहिए, सिंपल। तीसरा इसमें ऑप्शन, इंसान की एनर्जी की बात ही नहीं हो रही कि वो ऐसे हैं या ऐसे नहीं है। ठीक है, ठीक और है बेसिकली चॉइस में पॉजिटिव और नेगेटिव अगर आ जाता है, सिंपल सी मैम। बात है, तो नेगेटिव को हटा के पॉजिटिव रख लेते हैं। अगर दोनों नेगेटिव आ जाते हैं तो मोर नेगेटिव को हटा देते हैं। तो यहाँ पर फूल इज बेटर देन फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स और हम्म, मेजर कार्ड भी है, तो उसको हम बोलेंगे कि आप इंजीनियरिंग के साथ जा सकते हैं। ठीक है, जा सकते हैं, यहाँ ठीक पर ठीक हमने उनकी एनर्जी की बात नहीं की। ठीक है मैम। जी, आकांक्षा जी। यस मैम। जी, आपके क्लाइंट आपसे पूछ रहे हैं कि उनके हस्बैंड का बिहेवियर उनको ठीक नहीं लग रहा अपनी तरफ, वो जानना चाहते हैं कि हस्बैंड की एनर्जीज क्या है। आकांक्षा जी तो ध्यान में चले गए। अभी तो ग्राउंडिंग चार्जेस खाया भी नहीं। मैम ऐसे ही मैंने सुना था, एक छोटा सा प्रेयर करना चाहिए डिविनेशन टूल से कि आप मेरे को हेल्प करिए। आप सिखाओगे बाद में शायद? ओके मैम, शुड आई टेल द कार्ड और शैल आई डू द रीडिंग फर्स्ट? मे बी। फर्स्ट यू टेल द कार्ड सो दैट अदर्स आल्सो अंडरस्टैंड। ओके, आई गॉट टू ऑफ सॉर्ट्स। ओके, सबको कार्ड याद है या आकांक्षा जी दिखा दें? हम्म, एक बार दिखाई दे। पिन कर देती हूँ। जी, बताइए, एक्सप्लेन करिए। ओवरऑल आपके हस्बैंड की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव है, ही इज अ गुड पर्सन, लेकिन एट दिस टाइम ही इज इन लॉट ऑफ लाइक इनडिसीजन एंड ही इज नॉट लुकिंग एट द राइट थिंग्स। वो बहुत नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में, उनको पता नहीं चल रहा है, उनकी सिचुएशन इतनी नेगेटिव नहीं है, अगर वो कोशिश करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर आपको बताना है कि हस्बैंड अपनी वाइफ के बारे में क्या सोच रहे हैं, और वाइफ आपकी क्लाइंट ओके मैम, है। सो तो ये जो एनर्जीज है उनकी टुवर्ड्स हिज वाइफ है। yes yes towards his wife he is having some kind of misunderstanding, he is not able to look at the complete picture and वो कुछ थोड़ा नेगेटिव सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि सब कुछ गलत हो रहा है, और वो खुद पॉजिटिव है पर वो चीजों को सही ढंग से देख नहीं पा रहे हैं। आपके आपकी जो चीजें हैं, आप जो उनके लिए कर रहे हो, वो आपको गलत समझ रहे हैं और उनको ऐसे आंखों पे जैसे पट्टी सी बंधी हुई है। देखिए, फिलहाल वो आपको लेके कंफ्यूज है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हम नहीं रूल आउट कर सकते क्योंकि उन्होंने कपड़े तो व्हाइट पहने हैं, लेकिन हाँ वो आपको लेके स्टक है, कंफ्यूज है, एक स्टैंड स्टिल की पोजीशन है, और कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो सैडनेस को डेफिनेटली कार्ड दिखा रहा है, ही इज नॉट हैप्पी इन द रिलेशनशिप करेंटली। ओके मैम, मैं व्हाट आई मिस्ड? You what you missed, it's not that you missed anything, it's just the way you have to say it, you don't आप होता क्या, which is very normal, but ठीक है, जब तक हम नहीं बताएंगे करके कैसे होगा, हम लोग जनरल एनर्जी को पढ़ना शुरू कर देते हैं। बट जब आप क्लाइंट से बात करोगे, उसको टेरो रीडिंग से कोई मतलब नहीं है, यस उसको मैम। नहीं जानना, उसको सीखना नहीं है, उसको सुननी है बात ऐसे जैसे आप उनके जीवन के बारे में बोल रहे हो ना, वहाँ पे कार्ड के बारे में नहीं बोल, है ना। मून साइड है ना, मतलब वो उदास है, उनका मन डिससैटिस्फैक्शन है, ही इज नॉट हैप्पी इन द रिलेशनशिप। पर मैम ऐसे एकदम से किसी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बोलना थोड़ी बड़ी बात नहीं हो जाएगी? लाइक कुछ तो लाइन हो गई। हम तो बोल ही नहीं रहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लाइक शी इज वेयरिंग वाइट ना, हम यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि वो लॉयल है या नहीं है, और वो हमने क्वेश्चन पूछा भी नहीं है। हमने पूछा कि पर्सन की क्या एनर्जीज है। अभी यही क्वेश्चन अगर हम यस नो एस्पेक्ट से पूछते कि क्या हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, नेगेटिव कार्ड है, नहीं चल रहा, नो। ओके ठीक है, चलिए निष्ठा जी कार्ड पुल करिए। अभी आकांक्षा जी ने हमें बता दिया कि ही इज सैड, ही इज नॉट सेटिस्फाइड, ही इज नॉट हैप्पी। अब आप रीजनिंग निकालिए कि ऐसा क्यों है। मैम एम्परर है। एम्परर है, ओके, तो एक्सप्लेन करिए। ओ यस, सो एम्परर के केस में मे बी द लेडी इज अ लिटिल डोमिनेटिंग टुवर्ड्स द हस्बैंड, तो थोड़ा ओके सा सफोकेटिंग एनवायरनमेंट हो जाता है घर का, तो इसी वजह से ही इज गोइंग अवे फ्रॉम हर एंड गोइंग टुवर्ड्स सम अदर, मे बी सम अदर काइंड ऑफ प्लेजर्स, और मे बी तो कट रहा है थोड़ा सा। ओके, हम नहीं कह सकते कि प्लेजर्स की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, हम ये जरूर कह सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है और एग्रेसिव है अपनी अप्रोच में, और अपने हिसाब से ही चीजों को, रिश्तों को, सिचुएशंस को चलाते हो, जिसकी वजह से वो सफोकेट फील कर रहे हैं और सैड है। एक ट्रेल बन गई यहाँ पे। आकांक्षा जी ने आपको बताया कि क्या एनर्जी थी, निष्ठा जी ने बताया कि वो एनर्जी ऐसी क्यों है, वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। अब माया जी बताएंगे कि अब वो वाइफ को करना क्या चाहिए ठीक करने के लिए। ठीक है, पहले हमने प्रेडिक्शन लिया, फिर हमने रीजनिंग ली, अब हम गाइडेंस ले रहे हैं। माया जी।
कार्ड पुल करिए और गाइडेंस दीजिए। यस मैम। मैम डेविल। जी बताइए, दीजिए गाइडेंस। एक सेकंड वापस क्वेश्चन रिपीट करो प्लीज। क्लाइंट आई, उन्होंने हाँ। बोला मुझे अपने हस्बैंड का बिहेवियर अपने टुवर्ड्स ठीक नहीं लगता, मुझे लगता है कि या तो उनका अफेयर है या कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आप बताओ मेरे बारे में कैसा सोचते हैं। तो कांशा जी ने बोला कि यस ही इज नॉट हैप्पी इन द रिलेशनशिप और वो सैड है, कंफ्यूज्ड है आपको लेके। रिश्ता जी ने हमें रीजनिंग दिया कि क्योंकि आप बहुत डोमिनेटिंग हो, अग्रेसिव हो, अपने हिसाब से सब कुछ चलाना चाहते हो, जिस वजह से वो ऐसा फील कर रहे हैं। तो अब उन्होंने पूछा मैं क्या करूँ, अब आप बताइए वो क्या करें। मैम जैसे ये मटेरियलिस्टिक को ज्यादा वो करता है रिप्रेजेंट, तो हम बोल सकते हैं कि वो चीज में ज्यादा फोकस ना करें। आप अपने रिलेशनशिप पे फोकस करो ताकि आप दोनों का जो रिलेशन खराब हुआ है वो सॉल्व हो सकता है। बिल्कुल आप उनको बिल्कुल आप उनको बोलेंगे कि आप देखिए अपने आपके रिश्ते में प्यार की बहुत भारी कमी है, आपको प्यार वापस लाने की जरूरत है। अगर कोई अपना सेल्फिश मोटिव रहता है जिसके साथ आप जिसको अप्रोच करते हो ज्यादा, तो वो सब आपको हटा के रिश्ते को प्रायोरिटाइज करना होगा, रिश्ते में प्योरिटी लानी होगी, लव लाना होगा, तो उसके बाद चीजें बेहतर हो सकती है। मेरा गाइडेंस यही रहेगा कि आप बिल्कुल भी आप सेल्फिश मत होइए रिश्ते में, कोई भी सेल्फिश मोटिव है तो उसको हटाकर सिर्फ और सिर्फ जो प्योरिटी होती है, लव होता है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है मैम। ठीक है, ओके। तो अभी पूजा जी आप बताएंगे कि मैं क्वेश्चन लेती हूँ, अभी एक बार ट्रेड पूरी कर ले फिर मैं क्वेश्चन लेती हूँ। पूजा जी अभी गाइडेंस उन्होंने पूछा अगर मैं फॉलो करूंगी तो फ्यूचर ऑफ रिलेशनशिप कैसा होगा, तो अभी हम प्रेडिक्शन ले रहे हैं। तो डिफरेंस ऑफ क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने ये पूछा है कि आपको समझ में आएगा कि किस तरह से कार्ड से भी तो आपको क्वेश्चन पुट अप करना पड़ता है ना। जी पूजा जी बताइए। The card that has come is the Empress. परफेक्ट, ब्यूटीफुल ट्रेड, बताइए। कैसा रहेगा? हम्म। ठीक है, I think after following the guidance कि आप थोड़ा सा अपने relationship पे focus करेंगे rather than being materialist, you try to understand the people, bring in the love. नो नो दैट इज नॉट योर पार्ट, वो माय That is पार्ट था। आप मुझे बताओ बस yeah, that is not अपने my, कार्ड से। thank you. So I think it would be yeah, I think I'll go with the wheat fertility, right? That means there's a I think the relation will grow in something very beautiful connection between you two people where you would enjoy the beauty and the comfort of your relationship. There will because of the forest and beautiful energy of this card, yeah, it will be a feel good pleasant, it would turn into a feel good pleasant relationship. It would be basically a fruition because of the wheat there, so it could become into something really nice. ओके, सो सिंपल चीज है, इमोशंस फ्लो में है, इमोशंस फ्लो में आ जाएंगे, रिश्ते में बहुत सारा प्यार होगा, नर्चरिंग होगी, ठीक है, Yeah. लव होगा, आपको कंफर्ट बढ़ जाएगा। एक कंफर्ट वहाँ पे कैसे बढ़ेगा, आपस में एक दूसरे के साथ आप और ज्यादा बेहतर, और यू मे ऑल्सो अगर उस स्टेज ऑफ लाइफ पे है तो मे बी आप उस रिश्ते को ब्यूटीफुल और बहुत बेहतरीन करने के बाद आप बेबी भी प्लान कर सकते हो, वो भी कार्ड्स में नजर आ रहा है। ठीक है, Okay, तो you एक आप बोल सकते हो directly baby वाला point because मुझे I mean wheat था तो it could कपल है, आपस में उनके रिश्ते की बात हो रही है, तो व्हाई नॉट, मतलब आप कार्ड जो कह रहे हैं हम कार्ड से स्टिक होकर बात कर रहे हैं, तो हाँ। पहला पॉइंट तो ये होगा कि नर्चरिंग है ना, लव एंड केयर कंपैशन, वो सब रिश्ते में इमोशंस फ्लो में है, पीछे वाटरफॉल है ना, तो वो सब चीजें आपका कनेक्शन होगा एक दूसरे का डीप होगा। तो उसके बाद अगर वो उस स्टेज ऑफ लाइफ पे है ऑब्वियसली दैट यू हैव टू मेक श्योर, है ना, तो व्हाई नॉट। अच्छा okay, got it. या सो अभी ये ट्रेल किसको अच्छे से समझ में आया कि कैसे हमने फॉलो किया, हु विल एक्सप्लेन दैट। कैन आई? जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो नहीं, जिन्होंने ऑब्जर्व किया था वो, क्या एक्सप्लेन करना है मैम? जो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग आई उसको लेके। जैसे कि हर चीज़ के लिए हमने अलग कार्ड पुल किया और प्रेडिक्शन के लिए एक अलग हुआ, फिर क्लाइंट का एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया रिगार्डिंग दैट प्रेडिक्शन, तो फिर से एक कार्ड लिया गया उसके बारे में एक अगेन स्टोरी बनी, एक स्टोरी बनी, है ना। हाँ। तो बेसिकली ये अलग अलग करने का पॉइंट ये था दैट यू अंडरस्टैंड कि क्यों हम एक ही कार्ड से सब कुछ नहीं बोल सकते। हम्म। क्या जैसा जैसा कि होता है कि आप एक कार्ड निकालते हो उससे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर गाइडेंस इंटरप्रिटेशन सब कुछ बता देते हैं, वो नहीं करना। ठीक है, चलिए हु वांट्स टू गो नेक्स्ट। लवली शुक्ला जी। जी देयर आर 2 मैरिज प्रपोजल्स एंड आप उनको हेल्प करिए कि किसके साथ जाए। मैम फर्स्ट के लिए आया 6 ऑफ सॉर्ड ओके, एंड सेकंड के लिए एंड सेकंड के लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड। ओके बताइए। सेकंड वाले के लिए जाएगा क्वीन ऑफ सॉर्ड के लिए। ठीक है, चॉइस दिया, उसके साथ कुछ कहना चाहेंगे। इसमें क्या है कि मतलब थॉट से थॉट कम है ना, तो आपके चलिए ठीक है, आपने चॉइस दे दिया कि सेकंड प्रपोजल के साथ आप जा सकते हैं। अब मोनी दास जी बताएंगे कि कर लिया उन्होंने, वहां पर रिश्ता हो गया, प्रपोजल एक्सेप्टेड हो गया, अभी हाउ विल बी द मैरिड लाइफ। शो द कार्ड। बताइए। आर यू ऑन म्यूट? या यू ऑन म्यूट। 8 ऑफ सॉर्ट्स मैम। जी बताइए कैसी रहेगी मैरिड लाइफ। किनके लिए मैम? क्लाइंट के लिए? जी। आपकी मैरिज लाइफ उतना पॉजिटिव नहीं रहेगा क्योंकि आप शायद शादी के बाद आप डिप्रेशन एंजाइटी फेस करेंगे। आपकी मैरिज लाइफ से आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, आप एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन फेस कर सकते हैं। कौन सा कार्ड है अगर आप रिपीट करेंगे? 8 ऑफ सॉर्ट्स। अच्छा थैंक यू। निष्ठा जी आपका क्वेश्चन है। मैम इसमें काउंसलिंग का बोल सकते हैं क्योंकि आपने बोला था कि ये कार्ड में प्रोफेशनल हेल्प चाहिए बाद में। हम उसको जाने ही नहीं देंगे ना वहां तक, वो रियल शादी शादी तो कैसी होगी रहेगी। पक्का। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि मैंने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, तो आगे शादी के बाद मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, तो हम उनको क्यों बोलेंगे कि हाँ शादी करो, तो बोलेंगे कि भाई हमें तो बिल्कुल नेगेटिव लग रहा है, आपके बीच में मतलब बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगे, अल्टीमेटली यू विल फॉल इनटू डिप्रेशन। सो मैम अगर सीक्वेंस देखे तो पहले तो हमने बोला कि दो में से ये बेटर था, पता लगा कि ये बकवास था।
नहीं नहीं देखिए सीक्वेंस चॉइस में हमें वो 2 चॉइसेस में से हमें ये बेटर मिला, ठीक है। अभी इन्होंने बोला कि आफ्टर मैरिड लाइफ ये इस तरह की आपकी रहेगी। अभी रीजनिंग देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो हु विल गो फॉर द रीजनिंग, वीना अरोड़ा जी। वीना अरोड़ा जी। Yes, ma'am. जी। Ma'am, please question एक बार repeat. क्वेश्चन रिपीट करें आप, चलिए ठीक है। कौन क्वेश्चन बताएगा, अभी बाकी क्लास सुन रही है? आकांक्षा जी बताइए। क्या करें? नहीं लाइक आकांक्षा जी, आपको गाइडेंस देनी है उनको। देनी है। हाँ रीजनिंग जैसे करनी है उसकी रीजनिंग देनी, गाइडेंस से पहले रीजनिंग, गाइडेंस से पहले रीजनिंग। वीना जी रीजनिंग बताइए, ऐसे क्यों होगा? मैम शादी 2 प्रपोजल आए हैं, उसमें एक हमने रिजेक्ट कर दिया, एक सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने सेलेक्ट करने के बाद फिर केमिस्ट्री आपस में हस्बैंड वाइफ की जो थी वो ऐसी आई कि मैरिड लाइफ ऐसी होगी। अभी आप रीजनिंग बताओ, ऐसा क्यों होगा? मैम एस ऑफ सॉर्ट्स आया। ओके बताइए, रीजनिंग दीजिए। एस ऑफ सॉर्ट्स मतलब आपके सोच में क्लैरिटी नहीं है, इस वजह से आपके रिश्तों की जो शुरुआत हुई थी वो अच्छी नहीं हुई थी और आपकी दिमाग में एक दूसरे के लिए क्लैरिटी नहीं थी, इस वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ। ये बोल सकते ओके हैं। जी बोल सकते हैं। और कुछ बोलना चाहेगा, कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा? मैम बट ये तो पॉजिटिव कार्ड है। हाँ मैम ये तो पॉजिटिव कार्ड है। Ma'am, is it possible Ace of Swords, even though it's a positive card, the swords represent the thoughts. Maybe there's a conflict of the thoughts, and this person may have to compromise, take a step back, which may eventually make her depressed and completely blocked. जी अभी बताते हैं। अभिषेक जी आप क्या कहना चाहते हो? तो मैम इसमें हम बोल सकते हैं क्योंकि पेज इमेच्योर केयरलेस एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ट्स। है। ओके, तो आप बताइए अभिषेक जी, एस ऑफ सॉर्ड्स है, क्या रीजनिंग है? इस मैम एक बार मैं कार्ड देख लेता हूँ। एस ऑफ सॉर्ट्स। मैम ये तो पॉजिटिव कार्ड है, इससे ये बोल सकते हैं कि न्यू बिगनिंग थी जो अच्छे से नहीं मैच्योर हुई और इस केयरलेस था, अभी बच्चा है, मतलब मेंटली इज नॉट ग्रोन अप इन दैट नहीं सेंस। देखिए, ये तो एस ऑफ सॉर्ड्स तो ये बात कहीं नहीं कह रहा कि वो बच्चा है ना। अगर पेज होता तो हम कह सकते थे। पेज होता Ace है of- कह सकते हैं। मैम ये हाँ जी ये गॉड की तरफ से आ रहा है तो ये क्या उनका प्रारब्ध हो सकता है? देखिए सिंपल सी चीज है। एस ऑफ सॉर्ड्स है, सॉर्ड्स किस चीज को दिखाते हैं? Thoughts। थॉट्स को। वीना जी ने सीधा सीधा बोला कि क्लैरिटी नहीं है थॉट्स में, थॉट्स गलत है, ठीक है। तो शुरुआत जो है वो ठीक नहीं हो रही है, यहाँ पे गलत शुरुआत हो रही है। शुरू से ही जो थॉट्स थे वो सही थे ही नहीं। अब आप ना एक चीज इस ट्रेल से हमें सीखनी है सभी को, कि आपके पास कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है। जो किसी की लाइफ में लिखा है आप उसको वही बता सकते हो। जो कार्ड्स दिखा रहे हैं उसको वही बता सकते हो। हम यहाँ पे काउंसलिंग करने या वो आशा की किरण दिखाने नहीं बैठे हैं कि ना, मतलब जबरदस्ती हम क्लाइंटेल बढ़ाने के लिए जैसे एप्स पे होता है ना, बस अच्छा अच्छा बोलते रहो, पूरा सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता है ना। हमें जो कार्ड्स बोल रहे हैं तो वही बोल रहे हैं, यहाँ पे भी नहीं आ रहा उसका नेगेटिव ही आ रहा है, ठीक है। अभी कोई गाइडेंस देके देखिए। ऐसा होता है ना, आप सब कुछ अच्छे से कुंडली भी मैच कराते हो, मुहूर्त पे भी शादी करते हो, नहीं शादी अच्छी चलती। ऐसे अब किसी की अगर शादी का मैरिज का प्रारब्ध अच्छा है ही नहीं, कि उसको मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने ही है और वो नहीं चेंज हो सकता, तो आप कैसे कार्ड से भी उसको ठीक कर दोगे? राइट। तो अभी गाइडेंस क्या है उस पर्सन के लिए, जो भी वर्स्ट सिचुएशन है उसको बेटर कैसे कर सकते हैं? आकांक्षा जी वांट टू ट्राई? नो मैम आई हैड वन क्वेश्चन इन द प्रीवियस कार्ड। जी जो बोलिए। एस ऑफ कप्स सॉरी एस ऑफ सॉर्ड्स की जो क्वालिटीज हैं वो रिलेशनशिप में मिसिंग रहेंगी, ऐसा बोलेंगे क्या? क्योंकि पॉजिटिव कार्ड आया। पर ये क्या क्या क्वालिटीज हैं इस ऑफ सॉर्ट्स की, आप करके बताइए। मींस इट्स अ न्यू इट्स लाइक अ न्यू थॉट, पॉजिटिव थॉट वैसा कार्ड है वो। इट्स अ जो भी उन्होंने सोचा है वो होगा। नहीं, एक ब्रेक थ्रू थॉट आया जिसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया। एक्शन लिया क्योंकि वो थॉट डिवाइन से मिला था, तो आपको सक्सेस मिली। सक्सेस कैसे पता चला? क्योंकि क्राउन बना हुआ है स्वॉर्ड के ऊपर, राइट। यही है ना। यहाँ पर वो रीजनिंग में आ रहा है भाई, शुरुआत ही गलत है, बिगिनिंग ही रॉन्ग यस है और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है, वो मैच ही नहीं किया, वो सही था ही नहीं। बेसिकली जब नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव कार्ड यस आता है तो पॉजिटिव कार्ड की जो क्वालिटीज हैं वो मिसिंग थी। या जस्ट व्हाट आई एम आस्किंग, कि वो मिसिंग क्वालिटीज थी, वो कार्ड की जो क्वालिटीज हैं वो रिश्ते में नहीं होंगी, इसीलिए जी रिश्ता नहीं चलेगा, ऐसा जी, बोलेंगे बट आई वांटेड टू नो कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स की आपको क्वालिटीज पता है या नहीं? ना? Yes ma'am. Means it's like a new thought and the person will act on that thought and it's, there is a divine blessing in that card. So whatever वो जो बोलेंगे हम उनको go ahead बोलेंगे कि हाँ ठीक है आपको ये थॉट आ रहा है तो आप ये करो, तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगा, ऐसा हमने पढ़ा था उस टाइम पे। जी जी, प्रिया जी आपका क्या क्वेश्चन है? मैम मैंने गाइडेंस के लिए हैंड अप किया था और मेरा जो कार्ड निकला है वो पेज ऑफ वॉन्ड्स निकला है। ओके, एक मिनट में आपको पॉज करूंगी, मेरे को जरा एक मिनट। आज मुझे सब लोग लॉस्ट क्यों दिख रहे हैं? चलिए बताओ, एकदम सबकी ऐसी शक्ल उड़ी हुई है, कोई पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा, एक्टिव पार्टिसिपेंट से भी पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा। हम जो कर रहे हैं क्या आपको समझ नहीं आ रहा है या कोई और प्रॉब्लम है? मैम आ रहा है समझ। चेहरे उड़े हुए हैं। गिव मी फीडबैक, कम ऑन। आ रहा है मैम मैं समझ मधु। समझ में आ रहा है लेकिन आ कॉन्फिडेंस रहा है समझ। हाँ कॉन्फिडेंस समझ तो आता है लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं है, डर लगता है, डर डर लग लग रहा रहा है। है बेसिकली। नहीं बट आज आज सीरियसली मतलब बहुत बहुत क्लैरिटी आ रही है इसमें, क्योंकि पूरा स्टोरी बाय स्टोरी बनती जा रही है। प्रैक्टिकल्स में ही क्लैरिटी आती है, लेकिन वो तभी आती है थ्योरी आती है। या कनेक्ट तभी करोगे जब थ्योरी आती होगी। तो इसीलिए अभी भी आपके प्रैक्टिकल बेंच से ही स्टार्ट होने हैं, तो हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। तो थ्योरी अच्छे से पढ़िए, हर एस्पेक्ट को याद करिए, ठीक है मैम जी। इसको गाइडेंस याद लीजिए। कैसे करें? सॉरी मैम मैं याद बोल रही हूँ। देखिए, इसको इसको याद कैसे करें? कार्ड को लीजिए, हर उसको अच्छे से देखिए, गहराई से देखिए। जब आप उसको हाथ में वर्ड करोगे, उसकी पिक्चर को अच्छे से देखोगे, कनेक्शन बनेगा, उसकी एनर्जी को फील करोगे। फिर सोचो, कहानी नहीं बनानी अपनी, वो नहीं देनी, काउंसलिंग नहीं करनी। सोचो कि जब मैं इसको एक सिचुएशन से रिलेट करती हूँ तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये क्या उसके लिए एनर्जी दे रहा है। और एस्पेक्ट्स को आप फिर जब करेक्ट करोगे तो एस्पेक्ट्स तो मैच हो ही जाते हैं। अलग से दिए हुए हैं क्योंकि शुरू में नहीं समझ में आता स्टूडेंट्स को कि अब रिलेशनशिप में तो ऐसे बोलेंगे, लेकिन अगर कोई और प्रॉब्लम है तो कैसे बोलेंगे, है ना। तो इसीलिए रिटर्न आपको दे दिए गए हैं, जो कि यूजुअली नहीं और कहीं पे भी पढ़ाया जाता है इस तरह से। लेकिन अल्टीमेटली तो वो 7 एस्पेक्ट्स के बाद भी 100 ऑफ एस्पेक्ट्स हैं, वो आपको खुद ही कनेक्शन विद प्रैक्टिस आएगा। लेकिन पहले यहाँ से शुरुआत करिए, क्योंकि जो एक्चुअल प्रैक्टिस सिखाती है वो कोई भी नहीं सिखा सकता ना। हमें किसी ने सिखाया था ना, हम आपको सिखा सकते हैं।
जी, प्रिया जी गाइडेंस दीजिए। Sorry, I'm sorry to I could you please explain again why Ace of the Swords जो आया था? Could you please explain the reasoning again? Clarity of thoughts are not there and it was not the right beginning. Yeah, okay, thank you. प्रिया जी। मैम पेज ऑफ वॉन्ट्स आया इट मींस ये है कि इनको अपने मैच्योरिटी की बहुत जरूरत है क्योंकि ये ख्याल में जो इन्होंने अभी से पहले आया था एस ऑफ वॉन्ट्स मींस ये कि थॉट्स में क्लियरिटी नहीं है, इस वजह से इशू आएगा और गाइडेंस यही है कि इनको अपने थॉट्स को जो है जो इनके बहुत बचपन है बेसिकली। बहुत रिस्पॉन्सिबल होके बहुत मैच्योरली रिश्ते को संभालना। यस मैम। बिल्कुल भी मैम केयरलेसनेस नहीं दिखा सकते, इम्पल्सिव नहीं होना, गलत डिसीजंस नहीं लेने, अपनी फ्रीडम के लिए रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, मतलब बहुत ज्यादा केयरफुल और रिस्पॉन्सिबल होकर आपको चलना होगा। देयर इज नो स्पेस और रूम फॉर केयरलेसनेस, इररिस्पॉन्सिबल और इमेच्योर बिहेवियर। देन हम कह सकते हैं कि चीजें थोड़ी बेहतर हो जाएगी। निष्ठा जी। मैम एक क्वेश्चन है, हाँ जैसे जी, मैरिड लाइफ तो अच्छी जाएगी अगर ये इमेच्योरिटी नहीं दिखाएंगे। ये गाइडेंस है, ये ना प्रेडिक्शन है ना इंटरप्रिटेशन है। गाइडेंस कैसे बता सकते हैं? गाइडेंस तो हम बोल रहे हैं कि आप ये कर लो तो अच्छा रहेगा, वो करे नहीं करे हमें क्या पता। कितने लोग होते हैं ना रीडिंग लेते हैं फिर फॉलो अप नहीं करते हैं। ये जो आप मैम जो भी पहले कार्ड आया था उसमें बोल रहे थे कि 2 में से सेकंड वाला आया तो हमने जब देखा कि द लाइफ वुड नॉट बी वेरी गुड बिकॉज़ ऑफ ऑल दिस डिप्रेशन रहेगा तो हम तो उसको पहले ही गाइड कर देंगे ना कि नहीं जाना इसके साथ। हाँ, बिल्कुल नहीं, वो तो है ही, हम तो वार्निंग देंगे, लेकिन स्टिल आप अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी हम गाइडेंस चला दे भी आ रहे हैं, गया। वो माने नहीं माने हमें नहीं पता। राइट। जी, तो हम तो वो चीज़ बोलेंगे कि भाई हमें तो अच्छा नहीं दिख रहा है, हम तो सजेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, जिनको विद टाइम ट्रस्ट हो जाता है, वो फॉलो करते हैं। जो बार-बार आपके जो रिपीट क्लाइंट्स होते हैं, जिनको रिजल्ट्स मिले होते हैं, वो ट्रस्ट करते हैं। लेकिन आप सपोज़ आप खुद से कुछ बहुत चीज़ आप चाहते हो करना, यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट और आपको कोई मना कर दे तो मन में आप सोचते हो यार इतना ही पता है, मेरे को जो करना है मैं वो करूँ। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि गाइडेंस वो मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता। जी, प्रिया जी आपका क्वेश्चन है? नहीं, तो गौरव जी आप बताएँगे, आपके पास 4 ऑफ वांड्स आया है, ठीक है? और स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं वो, क्या करें? गाइडेंस देनी है एंड आपको कार्ड मिला 4 ऑफ वांड्स। हम एक बार देख लेते फोर फॉर्म में। हाँ जी, देखिए। यस मैम क्या बोला मैम, एक बार मैम क्वेश्चन रिपीट करिए मैम। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए गाइडेंस देनी है। फ्यूचर ग्रोथ के लिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। आई थिंक यस लास्ट टाइम आपको मिला था ना स्पिरिचुअलिटी वाला क्वेश्चन? लास्ट टाइम भी आपको मिला था? आई डोंट रिमेंबर मैम। ओके, आई थिंक आई डोंट रिमेंबर, आई आल्सो डोंट रिमेंबर। Ma'am, जी I got बताइए। that question. ओके, आपको मिला था, थैंक मैम फोर ऑफ बैंड है जहाँ रिस्ट्रिक्शंस हट रही है और सेलिब्रेशन दिखा रहा है तो ग्रोथ तो है मैम। कार्ड नहीं, दिखा फैमिली दीजिए अभी ये जल्दी। ऐसे नहीं गौरव जी, यहाँ पर प्रेडिक्शन नहीं है, तो हमें नहीं पता है कि नहीं, हम तो गाइडेंस दे रहे हैं। तो आप गाइडेंस दीजिए कि क्या करना चाहिए। गाइडेंस होती है कि क्या करने से होगा, क्या चीज़ करने से आपको हेल्प मिलेगी वो करने में। ओके आपको गाइडेंस ये है मैम कि आप लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जितना आप लोग में रहेगा, जितना म्यूचुअली आप साथ चीज़ पर्सन्स स्पिरिचुअल ग्रोथ, अ पर्सन्स स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपके पास क्लाइंट आया, उन्होंने बोला कि मैं स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहता हूँ, मुझे गाइड करिए कि मैं क्या करूँ। अब ओके आपने रीडिंग करते हुए जब कार्ड पुल किया तो 4 ऑफ वांड्स आया, तो आप क्या कहेंगे? मैम यही कहूँगा कि कोई कार्ड में रिस्ट्रिक्शंस तो दिख नहीं रही है, जो भी था आपने जितनी भी मेहनत करी उसका फल भी मिल रहा है आपको, तो अगर आप अपने काम में ही और फोकस करेंगे तो स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे। हम समझ में नहीं आ रहा कैसे इसको डिस्क्राइब किया जाए। कोई बात नहीं, कोई और ट्राई करना चाहता है? 4 ऑफ वांड्स स्पिरिचुअल ग्रोथ। क्या करूँ? जी, प्रिया जी। प्रिया मैम जी कर रहे हैं। इसमें ये है कि अगर इनको स्पिरिचुअली ग्रो करना है तो इनको एक गोल बनाना पड़ेगा कि उसको वो कैसे अचीव कर सकते हैं और अगर ये गोल कहाँ पे बनाना है ये कार्ड में? हैं? कार्ड में कहाँ है ये? मैं कार्ड में नहीं जो आपने हमको पढ़ाया था उस नोट्स में। नहीं, 4 ऑफ वांड्स में, 4 ऑफ वांड्स में गोल कहाँ पर है? गोल मीन्स ये कि जैसे मैंने बोला ना मुझे स्पिरिचुअली ग्रोथ करना है, तो ग्रोथ करने के लिए एक स्ट्रक्चर तो माइंड में आपको सेट रखना पड़ेगा। हाँ, बट आपको कार्ड का जो फाउंडेशन रखना है, वो कार्ड का फाउंडेशन इसमें कैसे आया? नहीं क्लियर हो रहा सब। ठीक, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। श्रुति जी, हूज़ हैंड इज़ रेज़्ड? माया जी, गाइडेंस में जैसे मैम ये ये बोल सकते हैं सॉरी सॉरी, जिनका हैंड रेज़ था मैं उनमें से ये तो चाहिए। मैम जैसे ये वॉन्ड्स है वो एक्शन को वो करता है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप पहले शुरुआत करो, तब जाकर मतलब लाइक अभी वो सोच रहे हैं ना, उन्होंने अभी किया नहीं है, तो पहले करो आप एक्शन लो, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको वो होगा, ज़रूर ग्रो होगे क्योंकि वहाँ पे जो फ्लावर्स भी है, ग्रीनरी भी है एंड विक्ट्री लेकिन जैसा नहीं, माया जी, वो तो फ्यूचर तो बता ही नहीं रहा ना। नहीं तो कार्ड एक्शन गाइडेंस बता जी, कार्ड तो गाइडेंस बता रहा है। हाँ एक्शन जी, लेके बताएंगे। मैं आपकी बात समझ गई। एक्शंस है वॉन्ड में, पर वो तो फिर ऑल 14 कार्ड्स में एक्शन है। आपको 4 ऑफ वांड्स से क्या मिला? अभी थोड़ा जैसे नंबर 4 है रेस्ट्रिक्शन का है, तो शायद अभी आपको हिम्मत नहीं हो रही होगी, पता नहीं। चलिए ठीक है। निष्ठा जी, योर हैंड वाज़ रेज़्ड ना? या आई लोड इट देन बट आई ट्राई। तो दिस कार्ड इट इज रिलेटेड टू कम्युनिटी, तो आप अपनी कम्युनिटी में कुछ कर सकते हैं बिकॉज़ इट्स सेलिब्रेशन सक्सेस है। तो एंड कम्युनिटी से रिलेटेड आपने बताया था, तो मे बी यू कैन स्टार्ट आई मीन यू कैन समथिंग इज अचीव्ड, कुछ सक्सेस अचीव हो रही है, कार्ड की एसेंस तो ये कह रही थी। तो मे बी इफ यू वांट टू ग्रो स्पिरिचुअली यू कैन होल्ड सम कम्युनिटी रिलेटेड सर्विसेज और यू कैन स्टार्ट दैट वे, आई एम नॉट श्योर। यू आर क्लोज, गुड। श्रुति जी, मैं वही बोलने वाली थी कि आप कोई कम्युनिटी से रिलेटेड या टीम मतलब जैसे जो ऐसे ही लोग हैं जो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इकट्ठा होते हैं, आप वहां से उनके साथ कुछ शुरू कीजिए। सो आई मीन टीम रिलेटेड मुझे लग रहा था कि अकेले मत करो, मतलब ऐसी कोई जगह पे जाओ जहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज होती है। पूजा जी बोलिए। जी, थैंक यू श्रुति जी, बताइए। Yeah, जैसे कि start में था like people around. So it's basically spend more time with similar people with similar interest. You can work on your relationships. As in like basically to spend more time with people, participate in these things, spiritual led things. Again, जैसे community बोला, so it's more into the take help of the people and yeah. थैंक यू। सो अभी देखिए कार्ड पर आता है, एक इंसान पूछ रहा है कि मुझे ग्रो करना है, मैं कैसे करूँ? और ग्रो कैसे करना है? स्पिरिचुअली ग्रो करना है। गाइडेंस में आया आपके पास 4 ऑफ वांड्स। पहले देखिए कि 4 ऑफ वांड्स कहता क्या है? कि रिस्ट्रिक्शंस हटाओ, मतलब हट रही है ना रिस्ट्रिक्शंस। दूसरी चीज़ वो कहता है सेलिब्रेशन। तीसरी चीज़ वो कहता है कम्युनिटी। अभी कौन-सी कम्युनिटी है जो स्पिरिचुअलिटी को सेलिब्रेट करती है? तो आप किसी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। कहाँ पर डांस हो रहा है? समझ रहे हो? कहाँ पे ईश्वर को सेलिब्रेट किया जा रहा है? ऐसी किसी कम्युनिटी का हिस्सा अगर आप बन जाएँगे, तो उनसे जुड़ के आप बहुत जल्दी ग्रो कर जाएँगे। इस्कॉन है, वाईएसएस है, जहाँ पर मिलके ग्रुप मेडिटेशंस होते हैं। यू आर ऑन म्यूट निष्ठा जी। यू आर ऑन म्यूट।
ओके, सो आपको कोई ऐसी कम्युनिटी का अगर आप हिस्सा बन जाते हैं जहाँ पर मिलके एक ग्रुप मेडिटेशन से टीम वर्क में, अब स्पिरिचुअलिटी में क्या टीम वर्क होगा, राइट? स्पिरिचुअलिटी में कोई गोल थोड़ी ना है जिसको आप मिलके उसकी तरफ कोई काम बांट लोगे और करोगे, मिलके आप मेडिटेट कर सकते हो। तो जहाँ पर ग्रुप मेडिटेशंस होते हैं, इस तरह की कोई भी कम्युनिटी अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो उसमें आप बहुत जल्दी से ग्रो कर जाओगे, जहाँ पर ईश्वर को सेलिब्रेट किया जाता है। वो कौन सी होगी वो उन पे डिपेंड करता है कि वो किनको फॉलो करते हैं, उनके कौन से गुरु को फॉलो करते हैं या किस धर्म को फॉलो करते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी तो किसी भी धर्म की हो सकती है, राइट? और जो भी लाइफ में चीजें रोकती हैं उनके ऊपर काम करें। रिस्ट्रिक्शंस आया ना, तो जो आपके हर्डल्स हैं उनको आप रिमूव करिए पहले तो, और किसी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइए, तो बहुत जल्दी आपको ग्रोथ मिलेगी। स्टिल आपने कहीं ना कहीं कुछ कुछ जैसे निष्ठा जी स्टार्टेड, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन जरूर बिठाया और वही चाहिए, धीरे धीरे विद प्रैक्टिस समझ में आ जाएगा। श्रुति जी, यू वांट टू आस्क समथिंग? नो, योर हैंड वाज रेज्ड। पूजा जी। हाँ मैम, जैसे आपने बताया फोन नंबर रेस्ट्रिक्शन, तो बिकॉज इट्स अ स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन, तो जैसे आपने बोला रेस्ट्रिक्शंस को हटाओ, दिस कुड आल्सो बी आपके इंटरनल ब्लॉकेजेस, तो मे बी देयर इज अ नीड फॉर इंटरनल हीलिंग, दैट वन इज जस्ट पार्ट ऑफ इट। एनीथिंग, और आप जब ऐसा कुछ ज्वाइन करोगे और एक टीम का हिस्सा बनोगे, लोगों का कम्युनिटी का हिस्सा बनोगे, तो वो भी हटेंगे, क्योंकि यहाँ पर यही हो रहा है ना कि रिस्ट्रिक्शंस हट गए हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग, तो वहाँ पे भी आपको हेल्प मिलेगी। हाँ। जी, तो अभी जिनकी टर्न नहीं आई है प्लीज वो हैंड रेज कर ले पहले, एंड जागृति चौहान जी आपसे स्टार्ट करेंगे। जागृति चौहान जी, एक मिनट मैम, जी, मदर इन लॉ की एनर्जी बताइए क्या है उनके टुवर्ड्स। एक मिनट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, क्वेश्चन हमारी मर्जी से थोड़ी आते हैं। ये बताइए। ये तो पॉजिटिव कार्ड नहीं है, इसमें तो स्ट्रगल है, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपने रिलेशन में। नहीं, आप सिर्फ बता रहे हो, वो बोल रही है कि मुझे अपने मदर इन लॉ का बिहेवियर थोड़ा ठीक नहीं लगता, आप मुझे बताओ मेरे बारे में क्या सोचती हैं। इसमें इनको कुछ नहीं करना पड़ेगा, मदर इन लॉ क्या सोचती हैं उनके बारे में आपको वो बता। उनका जो थॉट है ना वो आपके लिए अच्छा नहीं है, बट अगर आप थोड़ा अपने अंदर इंप्रूवमेंट करोगे तो गाइडेंस नहीं देंगे जागृति, गाइडेंस नहीं देंगे, अभी सिर्फ एनर्जी एक्सप्लेन करेंगे, गाइडेंस के लिए कोई और कार्ड नहीं चाहिए। ओके, वो तो अच्छा नहीं सोच रहे हैं। बस इतना है। ठीक है, वो तो है नेगेटिव कार्ड है तो वो नहीं ठीक सोच हाँ, रही है, लेकिन उसको थोड़ा हम एक्सप्लेन फर्दर करेंगे। नहीं से तो मुझे कुछ भी नहीं मिला आइडिया। कोई और ट्राई करना चाहेगा इसी कार्ड को, इसी क्वेश्चन जो भी है करना चाहते हो, म्यूट करो, बताइए। राजेंद्र जी आप बोलिए। मैं कार्ड अभी देखा नहीं था अभी। जी, हाँ मेरा कार्ड कौन सा है ये, मैंने देखा नहीं था, प्लीज बताएंगे। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स सिक्स किसके ऑफ हाथ में है? सॉर्ड, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड। हाँ मैंने ये 6 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड ओपन कर लिया, एक्चुअली ये लग्जरी का है, तो इसमें हमने अपनी मदर के बारे में, वो हमारे बारे में क्या सोचती है बताना। हम्म, हाँ तो मैडम जो वो हमारे बारे में सोचती है कि वो हमसे मतलब अच्छी तरह बात नहीं करते, हमसे दूर दूर रहना चाहती हैं, क्योंकि जैसे ये पोजीशन में सामने की तरफ देख रहे हैं, बैठे हैं जो इसके ऊपर, तो वो हमारे बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहते मेल जोल से, जैसे बात करनी चाहिए। और इन्होंने अपना जो अपना इनका गोल था वो इन्होंने अचीव कर लिया है, तो वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं। गोल अचीव कर लिया? नहीं राजेंद्र जी, आप कार्ड याद करिए, यहाँ पर कहाँ गोल अचीव हो रहे हैं, यहाँ तो लग्जरीज दूर हो रही हैं। हाँ लग्जरी हो रही है और इनको ये सपोर्ट कर रहे हैं, जो इनके बैक साइड में है, इनको कहीं नहीं आगे नहीं सर, सर आप ना जनरल इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, हम सिचुएशन से मैच नहीं कर पा रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप, मैं यही बोलूंगी कि थ्योरी याद करिए पहले, क्योंकि प्रैक्टिकल करना ओके। इम्पॉसिबल है अगर थ्योरी याद ना हो। यस कोई यस बात मैम। नहीं। जी, तो यू फर्स्ट अभी आपके लिए एडवांस है, आपको मैं यही बोलूंगी आप प्रैक्टिकल्स का फायदा नहीं उठा पाएंगे अगर थ्योरी याद नहीं होगी तो, क्योंकि रिलेशन बनाना मुश्किल हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई और ट्राई करना चाहता है? Yes, ma'am. नहीं, अभी जिनकी टर्न नहीं आई है फिर नहीं, तो फिर उनकी आ नहीं पाएंगी। मैं करता हूँ। हाँ जी, बोलिए अभिषेक जी। मैम ये नेगेटिव कार्ड है तो उनकी एनर्जी उसके लिए नेगेटिव है, मे बी उनके घर में कुछ हार्डशिप चल रही होगी, तो जैसे तो लॉस ऑफ लग्जरी जैसे बोलते हैं, तो वो जो भी ब्लेम गेम है तो वो उस पर सोचते होगी कि दिस इज ड्यू टू उसकी डॉटर इन लॉ, तो एक ये रीजन हो सकता है। और जी, दूसरा कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन, वो दोनों काम है नहीं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, दूसरा रीजन ये भी हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कार्ड बोल रहा है कि आप लग्जरी को छोड़ के उससे दूर जा रहे हो, ठीक है, और जा किधर रहे हो, काम वाटर्स की तरफ। कार्ड की एनर्जी टोटल नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि मदर इन लॉ जो है आपकी, उनकी एनर्जी आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, वो आपसे दूर रहना पसंद करती है, अलग रहना पसंद करती है, क्योंकि वो उसी से उनको काम और पीस मिलता है। ऑल्दो इट्स ऑल्सो नॉट ईजी फॉर हर कि वो आपसे दूर रहे, वो क्योंकि लग्जरी छूट रही है ना, तो वो चाहती है कि मतलब रिश्ता जो है उधर अच्छा हो, लेकिन क्योंकि वहाँ पीस नहीं है और प्रॉब्लम्स हैं जिस उसकी वजह से वो दूर रहती है। Did it make sense मेरे to you? दिमाग में एक बार एक पॉइंट आ रहा है जो माइट बी लिटिल फनी, तो मे बी जो मदर इन लॉ है उनकी एक्सपेक्टेशन लग्जरी की थी और उनको नहीं मिली, मे बी इन फॉर्म ऑफ डाउरी, तो मे बी दैट्स व्हाई शी इज नॉट वेरी हैप्पी। मुझे तो ऐसा लगा कि वो लग्जरी की तरफ से हटके शी इज गोइंग टू, दैट्स व्हाई शी सेक्लूडेड हरसेल्फ एंड जी, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, हम डिनाई नहीं कर सकते, डिपेंड सिचुएशन टू सिचुएशन, या फिर लग्जरी कंफर्ट वो कुछ एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ जो नहीं पूरी हो रही हो, और भी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं ना, डिफरेंट टाइप ऑफ, वो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जी, तो ये हमें एनर्जी पता चल गई, तो अभी श्रुति जी आपकी टर्न नहीं आई अभी तक, श्रुति जी। ओके, तो फिर आप बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैम इससे पहले उसके रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन कार्ड के रिलेटेड इक्वेशन था कि इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे भी तो हो सकता है जैसे कोई मदर इन लॉ चाहती होती है कि आप लोग ये घर छोड़ के यहाँ से अलग रहने जाओ, क्योंकि लग्जरी छूट रही है और ट्रैवलिंग भी दिखाता है। तो सो मदर इन लॉ की छूटेगी एनर्जी उनकी है। ओके। ओके। जी, अभी रीजनिंग बताइए।
और ये भी हम बोल सकते हैं कि एक उनका होल्ड था अपने घर के ऊपर, मतलब बहुत सारी यहाँ पर इंट्यूशन वर्क करती है और यहाँ हुँ। पर आपकी काउंसलिंग स्किल्स भी वर्क करेंगे कि मे बी वो पूरा घर उनके हिसाब से चलता था, एक उनका होल्ड था, एक उनका तरीका था कि आने से चीजें बदली, तो उनका वो जो पोजीशन थी उसमें कोई चेंज आया, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है। जी, अभी रीजनिंग बताइए, वो ऐसा क्यों, रीजनिंग नहीं, गाइडेंस बताइए, सॉरी, डॉटर इन लॉ के लिए कि वो क्या करे। ओके, मैम ये कार्ड आया है, दिख रहा है। सो ओके, शी इज ऑल्सो वेरी नेगेटिव टुवर्ड्स हर मदर इन लॉ आप एंड गाइडेंस कौन-सा दे रहे हो। कार्ड है मैम? Ma'am, which ओके, card? The फाइव highest? ऑफ फाइव ऑफ सो उनके अंदर जो भी अच्छे जो भी गुण है, आप थोड़ा उसकी तरफ भी ध्यान दीजिए वेरी और गुड, परफेक्ट। ये जो वो गुस्सा करती हैं या कुछ कहती हैं, सिर्फ वही देख के रोना-धोना बंद करो, जो अच्छी चीजें भी हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा फोकस उनके डालो। ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, तो यस, बिल्कुल ठीक है। तो अभी वंदना जी, वंदना शर्मा जी, उन्होंने कहा ठीक है, मदर इन लॉ की एनर्जी भी निकाली, गाइडेंस भी निकाली, अभी इनकी भी एनर्जी देख लेते हैं कि ये इनकी एनर्जी टुवर्ड्स हर मदर इन लॉ क्या है। होता है ना, समटाइम्स हम बस दूसरे की कंप्लेन करते रहते हैं। मैम, तो लेट्स सी कि हाँ जी, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, इस कार्ड से कैसे लग रहा है कि उनका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखो और नेगेटिव नहीं? जो वो सैड है, रो धो रहे हैं, उन कप्स को देख के जो गिर गए हैं, मतलब कि जो नहीं मिल रहा और जो उनके पास है, उसकी तरफ हम गाइड करते हैं ना इस कार्ड में देखने के लिए कि भई जो बचा उसको सँभाल लो। ओके, यस मैम। जी, तो वंदना जी, अभी आपके मन में आया कि ठीक है, एक बार इनकी एनर्जी भी देख लेते हैं कि क्या है टुवर्ड्स हर मदर इन लॉ। तो आप देखिए और बताइए। हाँ, पहले अनम्यूट करिए। ओह सॉरी सॉरी, ये द हर्मिट वाला कार्ड आया है। हुँ। तो इनकी एनर्जी भी बहुत पॉजिटिव नहीं है अपनी मदर इन लॉ के टुवर्ड्स। तो वही चीज़ अब यहाँ पर एक स्टोरी बन गई, कनेक्शन बन गया। आप पहले एक्सप्लेन करिए, फिर मैं बताती हूँ। हाँ, इनकी खुद की आपकी एनर्जी भी नेगेटिव ही है अपनी मदर इन लॉ के टुवर्ड्स। तो मे बी आप बहुत एडवाइसेज़ अपने देते जा रहे हो एंड समबडी हर कोई अब आपसे दूर होना चला चाह रहे रहा हो, आप चाहते हो, वही देखिए पूरी स्टोरी यहाँ पर फॉर्म हुई है। यहाँ पर क्या आया कि अपनी-अपनी चला रहे हो, जो चाहते हो, जो मैं कह रही हूँ वही ठीक है, ऐसे ही करो, ऐसे ही चलो। जिसकी वजह से कहते हैं ना अकेला रह जाता है इंसान, और वहाँ पर वो दूर जा रही है। है। हुँ। उनकी एनर्जी क्या है कि वो दूर जा रही है। यहाँ पर एनर्जी हर्मिट की क्या आई कि आप अपनी-अपनी चलाते हो, डोमिनेट करने की कोशिश करते हो और जिसकी वजह से लोग आपसे दूर हो जाते हैं। तो आपकी मदर इन लॉ आपसे दूर हो रही है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना चाहते हो कि हर चीज़ आपके हिसाब से हो। है ना? तो क्या करना है, पॉजिटिविटी पे फोकस करना है। ठीक है, तो एक बेसिक सेंस और आई थिंक आपको मिला होगा रीडिंग का आज कि किस तरह से होती है और अभी इट्स वेरी लाइक वेरी, वेरी बेसिक। आपको आगे स्प्रेड्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हमने येस नो एस्पेक्ट नहीं उठाया। अर्पिता जी, आपके लिए टेस्ट है। येस नो का क्वेश्चन है ओके। और बताइए कि आगे आने वाले समय में मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? येस नो का क्वेश्चन है। जिनका हो गया प्लीज़ हैंड्स डाउन कर लीजिए सो दैट आई नो कि क्वेरी के लिए हैंड्स अप हुआ है। मैम आई वांट द मैजिशियन कार्ड। बताइए कैसी रहेगी मैरिड लाइफ? मैरिड लाइफ विल बी गुड। दे विल बी हैविंग ऑल द येस नो का क्वेश्चन है। अच्छी रहेंगी। या इट विल बी मैरिड और लाइफ किसका आंसर है अच्छी रहेगी? परफेक्ट रहेगी। नहीं, नहीं, वो पूछ रही है मेरी क्या मेरी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी और येस नो का क्वेश्चन है। तो किस-किसका आंसर है कि अच्छी रहेगी? मैजिशियन आया है। मैम बट मेरा ही आंसर अच्छी द रहेगी। पर्सन विल नॉट बी गिविंग अस टाइम टू हिज स्पाउस। नहीं, बस मुझे इतना बताइए कि कौन-कौन कह रहा है अच्छी रहेगी? कि मैं भी मेरा भी येस है। हैंड रेज़ यस। कर दीजिए एक बार। और किसका है कि नहीं अच्छी रहेगी? है किसी का कि नहीं अच्छी रहेगी? ओके, और किसी के पास थर्ड आंसर है इसका? है किसी के पास थर्ड आंसर? यस मैम। बोलिए प्रिया जी। मैम मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी लेकिन उसको इसमें आई थिंक कोई और बोल रहा है। मैं बोलिए बोलूँ? प्रिया जी। हाँ, प्रिया जी जी। बोलिए। मैम मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी, द मैजिशियन है, इट मीन्स उसके पास सारी लग्ज़री सब कुछ रहेगा, पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग रहेगा और अगर वो जिनसे शादी कर रही है, अगर वो बस टाइम का इश्यू रहेगा क्योंकि वो टाइम नहीं उनको प्रोवाइड कर पाएँगे। अगर वो ये चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है तो अच्छी रहेगी। ठीक है, गौरव जी, आपका क्या आंसर है? अनम्यूट करिए। मैम मेरा भी यही मानना है कि मैजिशियन कार्ड है, ही इज़ फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़ और रिसोर्सेज़ को मैनेज करना जानते हैं। तो मैरिटल लाइफ अच्छी रहेगी और थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ हर रिलेशनशिप में होता है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। सुनिए अब, मैं बोलती हूँ कि मेरी मैरिड लाइफ तब अच्छी होगी जब मुझे पूरा रिस्पेक्ट, लव मिलेगा रिश्ते में, ठीक है? माया जी बोलती हैं कि मेरा हस्बैंड बिज़नेस करे एंड ही शुड बी अर्निंग दिस मच, आई शुड लिव अ कंफर्टेबल लाइफ, ठीक है? लवली जी बोलती है मुझसे बिज़नेस फैमिली हैंडल नहीं होगी, मेरे लिए मैरिड लाइफ तब अच्छी होगी जब उसकी 9 टू 5 जॉब हो, बाकी का टाइम वो फैमिली को दे, ठीक है? श्रुति जी बोलती है मेरे पेरेंट्स को जो रिस्पेक्ट करेगा मैं उसी के साथ खुश हूँ, मुझे एक रिस्पेक्टेबल पार्टनर चाहिए। आकांक्षा जी कहती है मुझे तो कंपैशन चाहिए और रिश्ते में वो केयर, लव, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो किसकी अच्छी है, किसकी बुरी है, ये जजमेंट येस नो से कैसे होगा? जो लवली जी के लिए येस है वो किसी और के लिए नो है। येस नो वहीं पे हम पुल करते हैं जहाँ पर आंसर यूनिवर्सल हो, वीज़ा लगेगा या नहीं, या तो लगेगा या नहीं लगेगा, पास होंगे या नहीं, या पास होंगे या फेल होंगे, चाहे वो वंदना जी है, चाहे वो ममोनी दास जी है, चाहे आकांक्षा जी। तो ये क्वेश्चन येस नो का है ही नहीं। इसीलिए मैं बार-बार बोल रही थी कि येस नो का क्वेश्चन है, येस नो का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ है। ना मैम? हाँ, जो चीज़ सब्जेक्टिव हो गई वो हम येस नो में पूछ ही नहीं सकते। तो ये मैम बट ये थोड़ा-सा कार्ड तो कहीं भी बता था कि मैनिपुलेटर भी है हस्बैंड, तो कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। भारतीय भी कार्ड आप पुल ही नहीं करोगे इस क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन ये है कि क्या मेरी शादी इस साल हो जाएगी? तो येस नो है क्योंकि या तो होगी या तो नहीं होगी। अच्छी बुरी की तो अच्छा। डेफिनिशन सबकी अलग-अलग है ना। मेरा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा या नहीं होगा? या तो होगा या तो नहीं होगा, चाहे वो निष्ठा जी का चाहे मेरा, है ना? उसमें हमारे पॉइंट्स सब्जेक्टिव नहीं हो सकते। जो उन पे बात लागू है वो यूनिवर्सल है, वो सब पे लागू है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो आप कार्ड पुल ही नहीं करेंगे। देखिए क्लाइंट हर क्वेश्चन का आंसर येस नो में माँगता है। ये आपको अपनी जजमेंट रखनी है कि क्या वो येस नो का क्वेश्चन है। मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा था मैम एक कि और जब कंफ्यूजन हो गया अभी। मैम फिर नहीं, क्लाइंट नहीं, से क्या बोलेंगे हम लोग? चलिए अभी मैं नहीं, 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 अभी क्या क्वेश्चन था आप बताइए? मैम क्वेश्चन ये था कि मेरा हस्बैंड से रिलेटेड था, तो मुझे ये कि अगर येस नो हमें पता है कि येस नो का आंसर नहीं है, तो हम उनको आप कैसे बोलें? प्रेडिक्शन करोगे ना, आप बेसिकली जवाब तो आपने देना है, लेकिन वो येस नो में नहीं होगा। वो ऐसे होगा कि कैसी रहेगी आप फ्यूचर, वो प्रेडिक्शन का कार्ड निकालें। प्रेडिक्शन का कार्ड। हाँ जी, देखिए क्लाइंट हर क्वेश्चन ऐसे पूछता है येस और नो में, ये हो जाएगा क्या? वो कर लूँ क्या? मतलब उसको नहीं पता ना ये चीज़, ये तो आपको पता है टैरो के रूल्स क्या है। तो जब आप देखेंगे कि ये येस नो का नहीं है, तो जज करिए कि प्रेडिक्शन का है, इंटरप्रिटेशन का है, एनर्जी का है। अब भई क्या मेरा हस्बैंड मेरे बारे में अच्छा सोचता है? अब अच्छे बुरे की क्या डेफिनिशन है? ना? तो आप देखेंगे कि मेरे हस्बैंड की मेरे लिए क्या एनर्जी है।
क्वेश्चन आपको फ्रेम करना सीखना है। ये बस इंट्रोडक्शन है, कंफ्यूज मत होना। इट्स जस्ट कि आपको बता रही हूँ मैं कि कैसे क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इसीलिए शुरू से मैं सबको बोलती हूँ कि बाद में बहुत कुछ होगा समझने करने के लिए, थ्योरी साथ-साथ करते जाइए। मैम ताकि वो वाला आपका हाँ जी। मैम थियरीज अगर सब कुछ अच्छे से हमें याद भी रहे तो भी मैम मतलब इतने तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, तो एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचना अभी इनिशियल स्टेज पे। अभी तो इतने देखिए जब पहली बार जब टेरो हाथ में आए थे तो फोटोज़ देख के बस वो फोटोज़ ही लगते थे ना। अभी एक अंडरस्टैंडिंग आई है कि स्वॉर्ड्स हैं, ये कलर है, ऐसी एनर्जी है, तो ऐसा कहते होंगे। जी एक मैम। कनेक्शन बना है ना। अभी तो जी प्रैक्टिकल्स पे तो हम अभी गए नहीं ना। अभी तो हम जस्ट आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन में दे रही हूँ। बहुत सबसे सिंपल है येस नो, सबसे ज़्यादा गलतियाँ येस नो में होती हैं। आपको स्प्रेड सिखाए जाएँगे, अलग-अलग स्प्रेड्स होंगे जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2 कार्ड स्प्रेड से लेके और क्लैरिटी आ जाएगी मैम जी। अभी तक। बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि 1 बाय 1 एक-एक स्प्रेड जब सिखाया जाएगा तो समझ में आ जाएगा। बट अगेन मैं यही बोलूँगी कि थ्योरी करोगे तो ही प्रैक्टिकल्स में कनेक्शन बनेगा। जी मैम। ये पहले नए स्टूडेंट को समझ में आता है और चलता ऐसे है कि जब थ्योरी चल रही होती है तो सब प्रैक्टिकल के क्वेश्चन पूछते हैं। क्लाइंट ने ये पूछा तो क्या कहेंगे? ऐसा होगा तो क्या करेंगे? जब प्रैक्टिकल्स आते हैं तो फिर थ्योरी पूछते हैं। ये हमेशा रिपीट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी तो चलिए थोड़ा-सा बेटर है मैम पहले से, बट अभी वही है कि क्वेश्चन को कनेक्ट करना एंड जैसे आप पूछते हो तो उसमें फिर एसेंस ढूँढना मतलब अभी तो वो हमने स्टार्ट भी नहीं किया ना प्रॉपर्ली।